हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी देवदास का हिंदी रूपांतर देवदास भाग 4। आइए आगे बढ़ने से पहले जानते हैं अब तक की कहानी। देवदास और पार्वती एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन परिवार की सहमति न होने पर दोनों का विवाह नहीं हो पाता है। पार्वती का विवाह एक अधेड़ उम्र के जमींदार के साथ कर दिया जाता है। देवदास कलकत्ते चला जाता है और अपना दुख भुलाने के लिए शराब का सेवन करने लगता है। पार्वती के ससुराल में जमींदार साहब के पहली पत्नी से 2 लड़के और एक लड़की है। लड़की का नाम यशोदा है। उसकी शादी हो चुकी है। यशोदा पहले नाराज रहती है, लेकिन पार्वती अपने स्वभाव से सभी का दिल जीत लेती है। उधर चुन्नी बाबू ने चंद्रमुखी से वादा किया था कि वह देवदास को एक बार उसके कोठे पर जरूर लाएंगे। सो एक बार वह देवदास को चंद्रमुखी के पास ले जाने में सफल हो जाते हैं। चंद्रमुखी देवदास को इतना शराब पीने को मना करती है। देवदास कहते हैं कि वह इतना शराब नहीं पिए तो वह उसके पास रह नहीं सकते। चंद्रमुखी देवदास से प्यार करने लगती है। देवदास उससे प्यार तो नहीं करता, पर ज्यादा समय चंद्रमुखी के कोठे पर ही बिताता है, शराब के नशे में धुत। इसी बीच देवदास के पिता का देहांत हो जाता है। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। इसी बीच पार्वती भी अपने घर आती है। उसे देवदास की दशा को देखकर काफी दुख होता है। पार्वती देवदास के बचपन के सेवक धर्मदास से उसके बारे में पूछती है। धर्मदास उसके शराब के लत के बारे में बताता है, तो पार्वती देवदास से मिलकर शराब छोड़ने को कहती है। देवदास कहते हैं कि जिस तरह तुम मुझे नहीं भुला सकती, उसी तरह मैं शराब नहीं छोड़ सकता। बाद में देवदास कलकत्ते चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि चुन्नीलाल ने मेस छोड़ दिया है। चुन्नीलाल को खोजने के लिए देवदास चंद्रमुखी के कोठे पर जाते हैं। इस बार देखते हैं कि चंद्रमुखी बिल्कुल साधारण वेशभूषा में है। न गहने हैं, न कपड़े हैं। घर की साज सज्जा बिल्कुल साधारण हो गई है। चंद्रमुखी ने बताया कि उनके जाने के बाद किसी को उसने अपने कोठे पर आने न दिया। वह उनके इंतजार में ही वहां रह रही थी। अब किसी तरह सस्ती जगह पर रहेगी, जहां कम रुपए में ही उसका गुजारा हो जाए। देवदास को भी चंद्रमुखी से सहानुभूति हो जाती है। वह उसको रुपए देते हैं और कहते हैं कि तुम जहां भी जाना मुझे खबर करना, और अगर रुपए की जरूरत हो तो मुझे निसंकोच कहना। आइए जानते हैं अब आगे की कहानी को। चंद्रमुखी ने स्नेह से चक्षु विस्फारित कर कुछ कंपित कंठ से उनके हाथों को अपनी गोद में खींचकर कहा, आज अंतिम दिन है, आज क्रोध मत करना। एक बात तुमसे पूछने की बड़ी लालसा है। यह कहकर कुछ देर देवदास के मुंह की ओर देखकर कहा, पार्वती ने क्या तुम्हें बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है? यह क्यों पूछती हो? चंद्रमुखी विचलित नहीं हुई, शांत और दृढ़ स्वर से कहा, मुझे काम है, मैं सच कहती हूँ। तुम्हें दुख पहुंचाने से मुझे भी दुख होता है। इसे छोड़ शायद मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। बीच बीच में नशे के जोर में तुम्हारे मुंह से अनेक ऐसी बातें सुनी हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें ठगा है। वरन मन में उठता है कि तुमने अपने आप को ठगा है। देवदास, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। इस संसार में बहुत कुछ देखा सुना है। मेरे मन में क्या बात उठती है जानते हो? मैं दृढ़ चित्त से कहती हूँ कि इसमें तुम्हारी ही भूल है। मन में आता है चंचल और अस्थिर चित्त कहकर स्त्रियों की जितनी निंदा की जाती है, वे उतनी निंदा के योग्य नहीं है। निंदा करने वाले भी तुम ही हो, प्रशंसा करने वाले भी तुम ही हो। तुम लोगों के मन में जो कुछ आता है सहज ही कह देते हो, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकती। अपने मन की बात नहीं कर सकती। प्रकट करने पर भी जब लोग अच्छी तरह नहीं समझते, क्योंकि बहुत अस्पष्ट होता है, तुम लोगों के तर्क के सामने वह दब जाता है। फिर वही निंदा के मुंह पर स्पष्ट और अस्पष्टतर हो उठती है। चंद्रमुखी ने थोड़ा ठहर कर अपने कंठ स्वर को और परिष्कृत करके कहा,
इस जीवन में प्रेम का व्यवसाय बहुत दिनों तक किया है, लेकिन प्रेम केवल एक बार किया है। उस प्रेम का मूल्य बहुत बड़ा है। उससे अनेक शिक्षाएं मिलती है। जानते हो, प्रेम एक वस्तु है और रूप का मोह दूसरी। इन दोनों में बड़ा गोलमाल है और पुरुष ही अधिक गोलमाल करते हैं। रूप का मोह तुम लोगों की अपेक्षा हम लोगों में बहुत कम है। इसी से हम लोग तुम लोगों की तरह एक बारगी उन्मत्त नहीं हो उठती। तुम लोग जब आकर अपना प्रेम दिखलाते हो, अनेकों प्रकार के भाव प्रकट करते हो, तब हम लोग चुप हो रहती हैं। कितनी ही बार तुम लोगों के मन को क्लेश देने में लज्जा मालूम होती है, दुख और संकोच होता है। मुंह देखने से अगर घृणा भी होती है, तब भी अक्सर लज्जा से यह नहीं कह सकती कि मैं तुमको प्यार नहीं करती। फिर एक ब्रह्म में प्रणय का अभिनय आरंभ होता है। किसी दिन जब उनका अंत हो जाता है तो पुरुष अस्थिर होकर कहते हैं कि कितनी विश्वासघातनी है। तब सब लोग उसी बात को सुनते हैं और उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं। हम लोग तब भी चुप रहती हैं। मन में कितना ही क्लेश होता है, किंतु उसे कौन देखने जाता है। देवदास ने कुछ नहीं कहा। वह भी बहुत देर तक निशब्द मुंह की ओर देखती रही। फिर कहा, यदि कुछ होता है तो शायद थोड़ी बहुत ममता उत्पन्न होती है। स्त्रियां मन में सोचती हैं कि यदि प्रेम है, शांत धीर भाव से गृहस्थी को काम काज करती हैं, दुख के समय प्राणपन से सहायता करती हैं। जब तुम लोग खूब प्रशंसा करते हो, सब लोगों के मुख से कितनी ही बार धन्य धन निकलता है, लेकिन उस समय तक उसका प्रेम का वर्ण परिचय भी आरंभ होता है। उसके बाद अगर किसी अशुभ मुहूर्त में अपने हृदय की असह्य वेदना के कारण छटपटाती हुई द्वार के बाहर आकर खड़ी होती है, तो तुम लोग चिल्लाकर कह उठते हो, कलंकिनी, छी छी। अकस्मात देवदास चंद्रमुखी के मुंह को हाथ से दबाकर कह उठे, चंद्रमुखी यह क्या? चंद्रमुखी ने धीरे धीरे हाथ हटाकर कहा, डरो नहीं देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कहती हूँ। यह कहकर वह चुप हो रही। देवदास ने कुछ क्षण चुप रहकर अन्य मनस्क होकर कहा, किंतु कर्तव्य है, धर्म अधर्म तो है। चंद्रमुखी ने कहा, हाँ वह तो है, और इसलिए देवदास से वह सच्चा प्रेम करती और उसे सहन भी करती है। आंतरिक प्रेम से जो सुख और तृप्ति मिलती है, उसे और बढ़ाने के लिए वह घर में अशांति नहीं लाना चाहती। पर देवदास, मैं सच कहती हूँ, पार्वती ने तुम्हें कुछ भी नहीं ठगा है, तुम्ही ने अपने आप को ठगा है। आज इस बात को समझने की शक्ति तुम में नहीं है, यह बात मैं जानती हूँ। अगर कभी समय आएगा तो तुम देखोगे कि मैं सच कहती थी। देवदास की दोनों आंखों में जल भर आया। वे दुखी होकर सोचने लगे कि क्या चंद्रमुखी की बातें सच है। आंखों के आंसुओं को चंद्रमुखी ने देखा, किंतु पोंछने की चेष्टा नहीं की। मन ही मन कहने लगी, तुम्हें मैंने अनेकों रूप में देखा है, इससे तुम्हारे मन की गति को मैं भली भांति जानती हूँ। साधारण पुरुषों की भांति तुम मांग कर प्रेम प्रकाशित नहीं कर सकते। तब रूप की बात, रूप को कौन नहीं चाहता, किंतु इसलिए तुम अपने इतने तेज का रूप के पांव में आत्म विसर्जन कर दोगे, यह बात विश्वास में नहीं आती। पार्वती है तो बड़ी रूपवती, लेकिन फिर भी यदि विश्वास होता है कि पहले उसी ने प्रेम का द्वार खोला, पहले उसी ने प्रेमालाप प्रारंभ किया। मन ही मन कहते कहते सहसा उसके मुख से अस्फुट स्वर से बाहर निकल पड़ा, अपने को देखकर यह समझती हूँ कि वह तुमको कितना प्यार करती होगी। देवदास ने चटपट बैठकर कहा, क्या कहती हो? चंद्रमुखी ने कहा, कुछ नहीं, कहती थी कि वह तुम्हारा रूप देखकर नहीं भूल सकती। तुम्हारे रूप है, लेकिन उसमें भूल नहीं होती। इस तीव्र रुच रूप पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती, किंतु जिसकी पड़ती है उसकी दृष्टि फिर नहीं हट सकती। यह कहकर एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा, तुम में न जाने कैसा एक आकर्षण है कि उसे जान सकता है जिसने तुम्हें प्यार किया है। इस स्वर्ग के पाने की इच्छा करके फिर कौन मोड़ सकता है? ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर कौन है?
और कुछ क्षण नीरव रहने के बाद उसने मुख की ओर देखकर कहा, यह रूप सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। देखते देखते ही इसका अंत हो जाता है और चिता के साथ अग्नि में भस्म होकर राख हो जाता है। देवदास ने बेहल दृष्टि से चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, आज तुम यह सब क्या बक रही हो? चंद्रमुखी ने मधुर हंसी हंसकर कहा, इसमें बढ़कर और कोई मन को उबाने वाली बात नहीं होती देवदास, कि जिसे हम प्यार न करें वही बलपूर्वक प्रेम की बातें सुनाए। लेकिन मैं यह सिर्फ पार्वती के लिए वकालत करती हूँ, अपने लिए नहीं। देवदास ने चलने को उद्यत होकर कहा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा और बैठो। कभी तुमको सज्ञान नहीं पाया, कभी इस तरह दोनों हाथ पकड़कर बातचीत नहीं कर सकी थी। यह कैसी तृप्ति है, कहकर वह हठात हंस पड़ी। देवदास ने आश्चर्य से पूछा, हंसी क्यों? कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी बात की याद आ गई। आज 10 बरस की बात है, जब मैं प्रेम के आवेश में घर छोड़कर चली आई थी। तब मन में होता था कि कितना प्यार करूं, संभवतः उस समय प्राण भी दे सकती थी। फिर एक दिन एक तुच्छ गहन के लिए ऐसा झगड़ा हुआ कि फिर किसी का मुंह नहीं देखा। मन को यह कहकर संतोष दिया कि यह मुझे अच्छी तरह प्यार नहीं करते, नहीं तो क्या एक गहना न देते। चंद्रमुखी एक बार फिर अपने मन में हंस उठी। दूसरे ही क्षण शांत गंभीर मुख से धीरे धीरे कहा, भार में जाए ऐसा गहना। तब क्या यह जानती थी कि एक मामूली सिर दर्द के अच्छा करने में प्राण तक को देना पड़ेगा? तब मैं सीता और दमयंती की व्यथा को नहीं समझती थी, जगाई माधव की कथा पर विश्वास नहीं करती थी। अच्छा देवदास, इस संसार में सभी कुछ संभव है। देवदास कुछ उत्तर नहीं दे सके। हतबुद्धि की भांति कुछ क्षण देख कर कहा, मैं जाता हूँ। डर क्या है, जरा और बैठो। मैं तुमको और भुलावे में नहीं रखना चाहती। मेरे वे दिन अब बीत गए। अब तुम मुझसे जितनी घृणा करते हो, मैं भी अपने से उतनी ही घृणा करती हूँ। लेकिन देवदास, तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते? अब मानो देवदास में निश्वास पड़ा। थोड़ा हंसकर कहा, उचित है, पर इच्छा नहीं होती। न होने पर भी करो। स्त्री का मुख देखकर बहुत कुछ शांति पाओगे। इसे छोड़ मेरे लिए भी एक राह खुल जाएगी। तुम्हारी गृहस्थी में दासी की भांति रहकर स्वच्छंद भाव से जीवन व्यतीत करूंगी। देवदास ने हंसकर कहा, अच्छा, तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। चंद्रमुखी ने मानो उनकी हंसी न देखकर कहा, देवदास, और एक बात पूछने की इच्छा होती है। क्या? तुमने इतनी देर तक मेरे साथ बातचीत क्यों की? क्या कुछ अनुचित है? यह नहीं जानती, लेकिन नई बात है। शराब पीकर ज्ञान न रहने के पहले तुम कभी मुझसे बातचीत नहीं करते थे। देवदास ने उस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर विषन्न मुख से कहा, आजकल शराब नहीं छूता। मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। चंद्रमुखी बहुत देर तक उनके मुख की ओर करुणा भरे नेत्रों से देखती रही। फिर कहा, इसके बाद फिर पियोगे क्या? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी ने उनके दोनों हाथों को कुछ खींचकर अश्रुपूर्ण और व्याकुल स्वर से कहा, अगर हो सके तो छोड़ देना। ऐसा अमूल्य जीवन रत्न को नष्ट मत करो। देवदास सहसा उठकर खड़े हो गए। कहा, मैं चलता हूँ। तुम जहाँ जाओ वहाँ से खबर देना, और कुछ काम हो तो लिखना। मुझसे लज्जा मत करना। चंद्रमुखी ने प्रणाम करके पद धूलि लेकर कहा, आशीर्वाद दो, जिससे मैं सुखी हूँ, और एक भीख मांगती हूँ, ईश्वर न करे, किंतु यदि कभी दासी की आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना। अच्छा, कहकर देवदास चले गए। चंद्रमुखी ने दोनों हाथों से मुख ढांक कर रोते रोते कहा, भगवान, ऐसा करो जिससे एक बार और दर्शन मिले। 2 वर्ष हुए। पार्वती महेंद्र का विवाह करके निश्चिंत हुई है। जलदबाला, बुद्धिमती और कारपटु है। अब पार्वती के बदले गृहस्थी का बहुत कुछ काम काज वही करती है। पार्वती ने अब अपना मन दूसरी ओर लगाया है। आज 5 वर्ष हुए उसका विवाह हुआ था, किंतु अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई।
अपने लड़की लड़के के न रहने के कारण वह दूसरों के लड़की लड़कों को बहुत प्यार करती है। गरीब गुरवे की बात को छोड़िए, जिनके पास कुछ रुपए पैसे भी है, उनके पुत्र पुत्रियों का भी अधिकांश भार वही वहन करती है। इसके अतिरिक्त ठाकुरबाड़ी के काम काज, साधु सन्यासियों की सेवा, लंगड़े लुल्लों की शुश्रूषा में अपना सारा दिन बिता देती है। इसका व्यसन स्वामी को लगाकर पार्वती ने एक और अतिथिशाला भी निर्माण किया है। उससे निराश्रय और असहाय लोग अपनी इच्छा के अनुकूल रह सकते हैं। जमींदार के घर से उन लोगों को खाना पीना मिलता है और एक काम पार्वती बहुत छिपा कर करती है, स्वामी को भी नहीं जानने देती। वह ऊंचे घराने के दरिद्र लोगों को गुप्त रूप से रुपए पैसे सहायता देती है। यही उसका निजी खर्च है। स्वामी के पास से प्रति मास जो कुछ उसको मिलता है सब इसी में खर्च कर देती है, किंतु चाहे जिस तरह से जो कुछ व्यय होता है वह सदर कचहरी के नायाब और गुमास्ता से छिपा नहीं रहता था। वे लोग आपस में इस विषय पर बकझक किया करते थे। दासियां लुक छिप कर सुन जाती थी कि गृहस्थी का व्यय आजकल पहले की अपेक्षा दुना हो गया है। तहवील खाली पड़ गई, कुछ भी बचने नहीं पाता। गृहस्थी के बेजा खर्च बढ़ने से दास दासियों को मर्मन्तक पीड़ा होती है। वे लोग ये सब बातें जलदवाला को सुना आती हैं। एक दिन रात में उसने स्वामी से कहा, तुम क्या इस घर के कोई नहीं हो? महेंद्र ने कहा, क्यों, क्या बात है? स्त्री ने कहा, दास दासियां जानती है और तुम नहीं जानते। ससुर को तो नई माँ प्राणों से बढ़ के है, वे तो कुछ कहेंगे ही नहीं, परंतु तुम्हें तो कहना उचित है। महेंद्र ने बात नहीं समझी, परंतु उत्सुक हो पूछा, किसकी बात कहती हो? जलदवाला गंभीर भाव से स्वामी को मंत्रणा देने लगी। नई माँ के कोई लड़की लड़का तो है ही नहीं, फिर उन्हें गृहस्थी से क्यों प्रेम होने लगा? देखते ही नहीं हो, सब उड़ाए डालती ही हैं। जलदबाला ने भूख कुंचित करके कहा, क्यों, कैसे? जलदबाला ने कहा, तुम्हारे आंखी होती तब तो देखते। आजकल गृहस्थी का खर्च दुना हो गया है। सदा व्रत, दान, खैरात, अतिथि, फकीर आदि के ऊपर अंधाधुन व्यय चढ़ रहा है। अच्छा, वे तो अपना परलोक सुधार रही हैं, किंतु तुम्हारे लड़की लड़के हैं, तब वे लोग क्या खाएंगे? अपनी पूंजी बिकवा कर अंत में भीख मांगोगे क्या? महेंद्र ने सैया पर बैठकर कहा, तुम किसकी बात कहती हो? माँ की? जलदबाला ने कहा, मेरा भाग्य जल गया जो ये सब बातें तुमसे मुझे कहनी पड़ती है। महेंद्र ने कहा, इसलिए तुम माँ के नाम नालिश करने आई हो? जलदबाला ने क्रोध से कहा, मुझे नालिश मुकदमे से काम नहीं, केवल भीतर की बातें जता दी, नहीं तो मुझी को दोष देते। महेंद्र बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर कहा, तुम्हारे बाप के घर तो रोज हांडी भी नहीं चढ़ती, तुम जमींदार के घर के काम को क्या जानोगी? इस बार जलदबाला ने भी क्रोध करके कहा, तुम्हारे माँ बाप के घर कितना अतिथिशालाएं हैं, जरा मैं सुनूं तो। महेंद्र ने तर्क वितर्क नहीं किया, चुपचाप सो गए। सुबह उठकर पार्वती के पास आकर कहा, कैसा विवाह किया माँ? इसको साथ लेकर गृहस्थी चलाना कठिन है, मैं कलकत्ता जाऊंगा। पार्वती ने अवाक होकर कहा, क्यों? तुम लोगों को कड़ी बातें कहती है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया। पार्वती कुछ दिन से बड़ी बहू के आचरण देखती आती थी, किंतु उसने उस बात को छिपा के हंसकर कहा, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा न कहो। इसके बाद जलदबाला ने एकांत में बुलाकर पूछा, बहू, झगड़ा हुआ है क्या? सुबह से स्वामी के कलकत्ता जाने की तैयारी देख जलदबाला मन ही मन डरती थी। सास की बात सुनकर रोते रोते कहा, मेरा दोष नहीं है माँ, किंतु यही दासी सब खर्च बरच की बातें करती हैं। पार्वती ने तब सभी बातें सुनी और आप ही लज्जित होकर बहू की आंखें पोंछकर कहा, बहू, तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं वैसी गृहस्थी नहीं हूँ, इसलिए खर्च की ओर ध्यान नहीं रखा। फिर महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र,
बिना किसी अपराध के क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम स्वामी हो, तुम्हारी मंगल कामना के सामने स्त्री के लिए सब कुछ तुच्छ है। बहु लक्ष्मी है, किंतु उसी दिन से पार्वती ने हाथ मोड़ लिया। अनाथ, अंधे, फकीर आदि कितने ही लोग लौटने लगे। मालिक ने यह सुन पार्वती को बुलाकर कहा, क्या लक्ष्मी का भंडार खाली हो गया? पार्वती ने साहस के साथ उत्तर दिया, केवल देने से ही नहीं चलता, कुछ दिन जमा भी करना चाहिए। देखते नहीं खर्च कितना बढ़ गया है। इससे क्या मतलब? मुझे कई दिन रहना है, पुण्य कार्य करके परलोक तो बनाना ही चाहिए। पार्वती ने हंसकर कहा, यह तो बिल्कुल स्वार्थ की बात है। अपना ही देखोगे और लड़की लड़कों को क्या बहा दोगे? कुछ दिन तक चुप रहो, फिर सब उसी तरह चलेगा। मनुष्य के काम का कभी अंत नहीं होता। अस्तु चौधरी जी चुप हो रहे। पार्वती को कोई काम नहीं रहा। इसी से चिंता कुछ बढ़ गई, किंतु सारी चिंता रहती है जिसकी आशा नहीं रहती। उसके दूसरे प्रकार की चिंता रहती है। पूर्वोक्त चिंता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुख है और उत्कंठा है। इसी से मनुष्य शांत हो जाते हैं, अधिक काल तक चिंता नहीं करते। किंतु नैराश्य में सुख नहीं है, दुख नहीं, उत्कंठा नहीं, केवल तृप्ति है। नेत्र से जल झरता है, गंभीरता भी रहती है, किंतु नित्य नवीन मर्म वेदना नहीं होती। हल्के बादल के समान इधर उधर मंडराती है। जब तक हवा नहीं लगती तब तक स्थिरता रहती है, और ज्यों ही हवा लगती है गायब हो जाती है। तन्मय मन उद्वेगहीन चिंता में एक सार्थक लाभ करता है। पार्वती की भी आजकल ठीक यही दशा है। पूजा पाठ करने के समय अस्थिर, उद्देश्यहीन और हताश सी रहती है। मन चटपट ताल सोनापुर के बसवारी, आम के बगीचे, पाठशाला, घर, बांध के तीर आदि स्थानों में घूम आती है। इसके बाद वह किसी ऐसे स्थान में जा छिपती है कि पार्वती स्वयं अपने आप को ढूंढकर बाहर नहीं निकाल सकती। पहले होठ पर कुछ हंसी की रेखा दिखाई पड़ती है, फिर तत्काल ही आंख से एक बूंद आंसू टपक कर पंचपात्र के जल से मिल जाता है। तब भी दिन कटता ही है। काम काज में, मधुर मधुर बातचीत में, परोपकार और सेवा शुश्रूषा में दिन कटता था, और अब उसे छोड़ ध्यान मग्ना योगिनी की भांति भी कटता है। कोई लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा कहता था और कोई अन्य मनस्का उन्मादनी कहता है, किंतु कल सुबह से कुछ और ही परिवर्तन देखा जाता है। वह कुछ तीव्र कठोर हो गई है। ज्वार की गंगा में हठात भाटा का आरंभ हुआ। घर में कोई इसका कारण नहीं जानता, केवल हम लोग जानते हैं। मनोरमा ने गांव से एक चिट्ठी लिखी है। वह निम्न भांति है। पार्वती, बहुत दिन हुए हम दोनों में से किसी ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, अतएव दोनों ही का दोष है। मेरी इच्छा है कि इसे मिटा दिया जाए। हम दोनों को दोष स्वीकार कर अभिमान कम करना चाहिए, किंतु मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं ही मान की भिक्षा मांगती हूँ। आशा है शीघ्र उत्तर दोगी। आज प्रायः 1 महीना हुआ मैं यहाँ आई हूँ। हम लोग गृहस्थ घर की लड़कियाँ हैं, शारीरिक दुख सुख पर उतना ध्यान नहीं देती। मरने पर कहती है गंगा लाभ हुआ, और जीते रहने पर कहती हैं कि अच्छी है। मैं भी उसी प्रकार अच्छी हूँ, किंतु यह तो बहुत हुई अपनी बात, अब रही दूसरों की बात। यद्यपि कुछ ऐसे काम की बात नहीं है, फिर भी एक संवाद सुनाने की बड़ी इच्छा होती है। कल से ही सोच रही हूँ कि तुम्हें सुनाऊं कि नहीं। सुनाने से तुम्हें क्लेश होगा और सुनाए बिना मैं रह नहीं सकती। ठीक मारीच की दशा है। देवदास की दशा को सुनकर तुम्हें तो क्लेश ही होगा, पर मैं भी तुम्हारी बातों को स्मरण कर पाने से नहीं बच पा सकती। भगवान ने बड़ी रक्षा की, नहीं तो तुम सरीखी अभिमानिनी उनके हाथ में पड़कर इतने दिन के भीतर या तो गंगा में डूब मरती या विष खा लेती। उनकी बात यदि आज सुनोगी तब भी सुनना है, और 4 दिन बाद भी सुनना है। उसे दबाने छिपाने से लाभ ही क्या है। आज प्रायः 6-7 दिन हुए
वह यहाँ पर आए हैं। तुम तो जानती हो कि द्विज की माँ काशीवास करती हैं और देवदास कलकत्ता में रहते हैं। घर पर केवल भाई के साथ कलह करने और रुपया लेने आते हैं। सुनती हूँ कि ऐसे ही वह बीच बीच में आया करते हैं। जितने दिन रुपया इकट्ठा नहीं होता है उतने दिन रहते हैं, रुपया पाने पर चले जाते हैं। उनके पिता को मरे आज 2.5 बरस हुए। सुनकर आश्चर्य होता है। किसी थोड़े समय में ही अपनी आधी संपत्ति फूंक दी। द्विज दास अपने हिसाब किताब से रहते हैं। इसी से किसी भांति अपने पिता की संपत्ति को अपने ही पास बचा के रखा, नहीं तो आज दूसरे लोग लूट खाते। शराब और बेश्या के पीछे सारा धन स्वाहा हो रहा है। कौन उनकी रक्षा कर सकता है? एक हम कर सकते हैं, और उससे भी देरी नहीं है। बड़ी रक्षा हुई जो तुम्हारा उनसे विवाह नहीं हुआ। हाय हाय, दुख भी होता है। वह सोने जैसा वर्ण नहीं, वह रूप नहीं, वह श्री नहीं, मानो वह देवदास नहीं, कोई दूसरे ही हैं। रूखे सिर के बाल हवा में उड़ा करते हैं, आंखें भीतर घुस गई है और नाक खड़क की भांति बाहर निकली हुई है। कितना कुत्सित रूप हो गया है, यह तुमसे कहाँ तक कहूँ। देखने से घृणा होती है, डर मालूम होता है। सारे दिन नदी के किनारे किनारे और बांध के ऊपर हाथ में बंदूक लिए चिड़िया मारा करते हैं। धूप में सिर चक्कर आने से वह बांध के ऊपर उसी बेर के पेड़ के साये में नीचा सिर किए बैठे रहते हैं। संध्या होने के बाद घर पर जाकर शराब पीते हैं। रात में सोते हैं या घूमते हैं, यह भगवान जाने। उस दिन संध्या के समय मैं नदी से जल लेने गई थी। देखा देवदास का मुंह सूखा हुआ है, बंदूक हाथ में लिए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे पहचान कर पास आकर खड़े हुए। मैं डर से मर गई। घाट पर कोई नहीं था। मैं उस दिन अपने आपे में नहीं थी। ईश्वर ने रक्षा की। उन्होंने किसी किस्म की बुरी छेड़खानी नहीं की। केवल सजनोचित शांत भाव से कहा, मनो अच्छी तरह तो हो। मैं और क्या करती, डरते डरते सिर नीचा किए हुए कहा, हाँ। तब उन्होंने एक दीर्घ निश्वास फेंक कर कहा, सुखी रहो बहन, तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर धीरे धीरे चले गए। मैं गिरते पड़ते वहां से बड़े जोर से भागी। बाप रे, भाग्य से उन्होंने हाथ आदि नहीं पकड़ा। रहने दो इन बातों को। इस सब दुर्वृत्ति की बातों के लिखने की जगह चिट्ठी में नहीं है। बड़ा कष्ट दिया क्यों बहन? आज भी यदि उन्हें नहीं भूली होगी तो अवश्य कष्ट होगा, किंतु लाचारी है, और यदि असावधानतावश कोई अपराध हुआ तो अपने सहज गुण से इन स्नेहा कांचनी मनो बहन को क्षमा करना। कल चिट्ठी आई है। आज उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकी और 32 कहारों को बुला दो। मैं अभी ताल सोनापुर जाऊंगी। महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, पालकी और कहार तो मैं बुलाए देता हूँ, किंतु 2 क्यों माँ? पार्वती ने कहा, तुम साथ चलोगे? रास्ते में अगर मर जाऊंगी तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत पड़ेगी। महेंद्र ने और कुछ नहीं कहा। पालकी आने पर दोनों आदमियों ने प्रस्थान किया। चौधरी जी यह सुनकर व्यग्र हो उठे। दास दासियों से पूछा, किंतु कोई ठीक कारण नहीं बता सका। तब उन्होंने अपने बुद्धि से 5 दरबान दास दासियां भेज दी। एक सिपाही ने पूछा, रास्ते में भेंट होने पर पालकी लौट आवे कि नहीं? उन्होंने कुछ सोचकर कहा, नहीं, लौटा लाने का कोई काम नहीं है। तुम लोग साथ जाना, जिससे कोई तकलीफ न हो। उसी दिन संध्या के बाद दोनों पालकियां ताल सोनापुर पहुंची, किंतु देवदास गांव में नहीं थे। उसी दिन दोपहर में कलकत्ता चले गए थे। पार्वती ने सिर पीट कर कहा, दुर्भाग्य। और फिर मनोरमा के साथ भेंट की। मनोरमा ने पूछा, क्या देवदास को देखने आई थी? पार्वती ने कहा, नहीं, साथ ले जाने के लिए आई थी। उनका यहाँ पर अपना कोई नहीं है। मनोरमा अवाक हो रही। कहा, क्या कहती हो? जरा भी लज्जा नहीं करती? लज्जा? और फिर किससे? अपनी चीज अपने साथ ले जाऊंगी, इसमें लज्जा क्या है? छी छी, क्या कहती हो? जिससे जरा भी संपर्क नहीं, ऐसी बात मुंह पर न लाओ। पार्वती ने मलिन हंसी हंसकर कहा, मनो बहन, ज्ञान होने के बाद से जो बात मेरे हृदय में बस रही है,
जब तब वही मुंह से बाहर निकल जाती है। तुम बहन हो, इसी से इन बातों को सुन लेती हूँ। दूसरे दिन पार्वती माता पिता के चरणों में प्रणाम करके फिर पालकी पर सवार होकर चली गई। आज 2 वर्ष हुए। चंद्रमुखी ने अपने रहने के लिए असतझूरी गांव में नदी के तीर पर एक ऊंची जगह में 2 छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए हैं। पास ही में एक खलिहान है। वहां पर उसकी एक हिष्ट पुष्ट काली गाय बंधी रहती है। 2 घरों में एक रसोई घर और भंडार है तथा दूसरे में वह सोती है। सोकर उठने से पहले ही राम वागदी की स्त्री सब घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ कर देती है। मकान के चारों ओर सहन बना है। बीच में एक बेर का पेड़ है और एक तुलसी की चौतरिया है। सामने नदी की धार है। उसके आसपास लोगों ने खजूर और केले आदि के वृक्ष लगा रखे हैं। चंद्रमुखी को छोड़ इस घाट का उपयोग और कोई नहीं करता। वर्षा काल में नदी के फनफनाने पर चंद्रमुखी के मकान के नीचे तक जल आ जाता है। उस समय लोग व्यग्र हो उठते हैं और कुदाली से मिट्टी खोदकर जगह को ऊंची बनाने के लिए दौड़ आते हैं। गांव में ऊंची जाति के लोग नहीं रहते। किसान, अहीर, कहार, कुर्मी, बागदी, 2 घर कलवार और 2 घर चमार रहते हैं। चंद्रमुखी ने गांव में आकर देवदास को सूचना दी। उत्तर में उन्होंने कुछ और रुपए भेज दिए। इन रुपए में से चंद्रमुखी गांव के लोगों को उधार देती है। आपद विपद के सभी आकर उसमें रुपया उधार ले जाते हैं। चंद्रमुखी सूद नहीं लेती। उसके बदले कंद मूंद साग सब्जी जिसकी जो इच्छा होती है दे जाता है। अमल के लिए भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती। जो नहीं दे सकते वे नहीं देते। चंद्रमुखी हंसकर कहती, अब तुझे कभी न दूंगी। वह नम्र भाव से कहता, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि इस बार अच्छी फसल हो। चंद्रमुखी आशीर्वाद देती, किंतु यदि फिर अच्छी फसल न होती तो वे फिर रोते हुए आकर हाथ पसारते और चंद्रमुखी फिर दे देती। मन ही मन हंसकर वह कहती, वे अच्छी तरह से रहे, मुझे रुपए पैसे की क्या जरूरत है। किंतु वे कहाँ हैं? प्राय 6 महीने हुए। उसे कोई खबर नहीं मिली। चिट्ठी लिखी किंतु कोई जवाब नहीं मिला। रजिस्ट्री लगाई, वह लौट आई। चंद्रमुखी ने एक ग्वाले को अपने घर के पास बसा रखा था। उसके लड़के के विवाह में 10.5 गंडे रुपए से सहायता दी थी। एक जोड़ा कड़ा भी खरीद दिया था। उसका सारा परिवार चंद्रमुखी का आश्रित और आज्ञाकारी था। एक दिन प्रातःकाल चंद्रमुखी ने भैरव ग्वाला को बुलाकर कहा, भैरव, यहाँ से ताल सोनापुर कितनी दूर है जानते हो? भैरव ने सोचकर कहा, यहाँ से कोई 2 धाप पर कचहरी है। चंद्रमुखी ने पूछा, वहां पर जमींदार रहते हैं? भैरव ने कहा, हाँ, वे भारी जमींदार हैं। यह गांव भी उन्हीं का है। आज 3 बरस हुए उनका स्वर्गवास हो गया। उनके श्राद्ध में सारी प्रजा ने 1 महीने तक पूरी तरकारी खाई थी। अब उनके 2 लड़के हैं। वे लोग बहुत भारी आदमी हैं, राजा हैं। चंद्रमुखी ने पूछा, भैरव, तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो? भैरव ने कहा, क्यों नहीं पहुंचा सकता? जिस दिन इच्छा हो चलो। चंद्रमुखी ने उत्सुक होकर कहा, तब चलो ना भैरव, मैं आज ही चलूंगी। भैरव ने विस्मित होकर कहा, आज ही? फिर चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, तो तुम जल्दी से रसोई पानी से निपट लो और मैं भी तब तक थोड़ी फरुई बांध कर आता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा, आज मैं रसोई करूंगी नहीं। भैरव, तुम फरुई लेकर आओ। भैरव घर पर गया और कुछ फरुई चादर में बांधकर एक लाठी हाथ में लेकर तुरंत लौट आया। कहा, तब चलो, पर तुम क्या खाओगी? चंद्रमुखी ने कहा, नहीं भैरव, अभी मेरा पूजा पाठ नहीं हुआ है। अगर समय पाऊंगी तो वहीं पर सब करूंगी। भैरव आगे आगे रास्ता दिखलाता हुआ चला। पीछे पीछे चंद्रमुखी बड़े कष्ट के साथ पगडंडी के ऊपर चलने लगी। अभ्यास न रहने के कारण दोनों कोमल पांव छत बिछप्त हो गए। धूप के कारण सारा मुख लाल हो उठा। खाना पीना कुछ न होने पर भी चंद्रमुखी खेत पर
खेत पार करती हुई चलने लगी। खेतिहार किसान लोग आश्चर्यचकित होकर उसके मुख की ओर देखते रहे। चंद्रमुखी एक लाल पाड़ की साड़ी पहने हुए थी, हाथ में 2 सोने के कड़े पहने हुए थे, सिर पर ललाट तक घूंघट था और सारा शरीर एक मोटे बिछौने की चादर से ढका हुआ था। सूर्यदेव के अस्त होने में अब और अधिक विलंब नहीं है। उसी समय दोनों गांव में आकर उपस्थित हुए। चंद्रमुखी ने थोड़ा हंसकर कहा, भैरव, तुम्हारा 2 धाप इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया? भैरव ने इस परिहास को न समझकर सरल भाव से कहा, इस बार तो चली आई, पर क्या तुम्हारी सूखी देह आज ही फिर लौट कर चल सकेगी? चंद्रमुखी ने मन ही मन कहा, आज क्या, जान पड़ता है कल भी ऐसे इतना रास्ता नहीं चल सकूंगी। प्रकाश ने कहा, भैरव, क्या यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी? भैरव ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं, बैलगाड़ी मिलेगी। कहो तो ठीक करके ले आवे। गाड़ी ठीक करने का आदेश देकर चंद्रमुखी ने जमींदार के घर में प्रवेश किया। भैरव गाड़ी का प्रबंध करने दूसरी ओर चला गया। भीतर ऊपरी खंड में दलान में बड़ी बहू बैठी थी। एक दासी चंद्रमुखी को वहीं लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे को एक बार ध्यानपूर्वक देखा। चंद्रमुखी ने नमस्कार किया। बड़ी बहू शरीर पर अधिक अलंकार नहीं धारण करती, किंतु आंखों के कोण पर अहंकार झलकता था। दोनों होठ और दांत पान और मिस्सी से काले पड़े थे। गाल कुछ ऊपर उठे हुए और सारा चेहरा भरा पूरा। केसों को इस प्रकार सजाकर बांधती है कि कपाल जगमगा उठता है। दोनों कानों में मिलाकर कोई 20-30 छोटी बड़ी बालियां पड़ी है। नाक के नीचे एक बुलाक लटकता है। नाक के एक और लौंग पहने हैं। जान पड़ता है यह सुराग नथ पहनने के लिए बना है। चंद्रमुखी ने देखा, बड़ी बहू बहुत मोटी सोटी है, रंग विशेष श्याम है, आंखें बड़ी बड़ी है, गोल गठन का मुख है, काले पाड़ की साड़ी पहने हैं और एक नारंगी रंग की कुर्ती पहने हैं। यह सब देख चंद्रमुखी के मन में कुछ घृणा सी उत्पन्न हुई। बड़ी बहू ने देखा कि चंद्रमुखी के वयस्क होने पर भी उसका सौंदर्य कम नहीं हुआ है। दोनों ही संभवतः समवयस्क हैं, किंतु बड़ी बहू ने मन ही मन इसे स्वीकार नहीं किया। इस गांव में पार्वती के अतिरिक्त इतना सौंदर्य और किसी में नहीं देखा। आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? चंद्रमुखी ने कहा, मैं आपकी ही एक प्रजा हूँ। खजाने की माल गुजारी कुछ बाकी पड़ गई थी, उसी को देने आई हूँ। बड़ी बहू ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, तो यहाँ क्यों आई हो? कचहरी में जाओ। चंद्रमुखी ने मीठी हंसी हंसकर कहा, माँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ, सब रुपया नहीं दे सकती। सुना है कि आप बड़ी दयावती हैं, इसी से आपके पास आई हूँ कि कुछ माफ़ कर दे। इस प्रकार की बात बड़ी बहू ने अपने जीवन में पहली बार सुनी। उनमें दया है, मालगुजारी माफ़ कर सकती हैं आदि कहने के कारण चंद्रमुखी तत्काल ही उनकी प्रिय पात्री हो गई। बड़ी बहू ने कहा, दिन भर में कितने ही रुपए मुझे छोड़ने होते हैं, कितने ही लोग मुझे आकर पकड़ते हैं, मैं नहीं न कर सकती, इसलिए सभी मेरे ऊपर क्रोध भी करते हैं। तो तुम्हारा कितना रुपया बाकी पड़ता है? अधिक नहीं, कुल 2 रुपये, पर मेरे लिए यही 2 रुपये पहाड़ हो रहे हैं। सारे दिन आज रास्ता चल कर यहाँ आई हूँ। बड़ी बहू ने कहा, आहा, तुम दुखिया हो, तुम्हारे ऊपर मुझे दया करनी उचित है। ए बिंदु, इनको बाहर लिए जाओ। दीवान जी से मेरा नाम लेकर कह देना कि 2 रुपये माफ़ कर दे। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रमुखी ने कहा, आपके ही राज्य में, असय झूरी गांव में। अच्छा माँ, क्या छोटे मालिक नहीं हैं? बड़ी बहू ने कहा, अभागी, छोटा मालिक कौन है? 2 दिन बाद सब मेरा ही तो होगा। चंद्रमुखी ने उद्विग्न होकर पूछा, क्यों? जान पड़ता है छोटे बाबू पर खूब कर्ज है। बड़ी बहू ने थोड़ा हंसकर कहा, मेरे यहाँ कई गांव बंधक है, अब तक तो सब बिक गया होता। कलकत्ता में शराब और बेश्या के पीछे सारा धन लुटाए डाल रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई अंत नहीं। चंद्रमुखी का मुख सूख गया।
थोड़ा ठहर कर उसने पूछा, हाँ माँ, तो छोटे बाबू इसी से घर भी नहीं आते? बड़ी बहू ने कहा, आते क्यों नहीं? जब रुपए की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, उधार काटते हैं, जमीन बंधक रखते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी 2 महीने हुए आए थे, 12,000 रुपये ले गए। बचने की भी तो उम्मीद नहीं है। शरीर में कई एक बुरे रोग लग गए हैं। छी। चंद्रमुखी सिहर उठी। मलिन मुख से उसने पूछा, वे कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? बड़ी बहू ने सिर ठोककर प्रसन्न मुख से कहा, बड़ी बुरी दशा है। यह क्या कोई जानता है कि कहाँ है? किस होटल में रहते हैं, किस दोस्त के मकान में पड़े रहते हैं? यह वही जाने या उसका दुर्भाग्य जाने। चंद्रमुखी सहसा उठ खड़ी हुई और बोली, अब मैं जाती हूँ। बड़ी बहू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, जाओगी? अरे ओ बिंदु, चंद्रमुखी ने बीच में ही बाधा देकर कहा, ठहरो माँ, मैं खुद ही कचहरी जाती हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे चली गई। घर के बाहर देखा, भैरव आसरा देख रहा है और बैलगाड़ी एक किनारे खड़ी है। उसी रात को चंद्रमुखी घर लौट आई। प्रातःकाल भैरव को फिर बुलाकर कहा, भैरव मैं आज कलकत्ता जाऊंगी, तुम तो साथ नहीं जा सकोगे, इसलिए तुम्हारे लड़के को साथ ले जाऊंगी। बोलो क्या कहते हो? भैरव, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन कलकत्ता क्यों जाती हो माँ? क्या कोई खास काम है? चंद्रमुखी, हाँ भैरव, खास काम है। भैरव, और जाओगी कब? चंद्रमुखी, यह नहीं कह सकती भैरव, अगर हो सकता तो जल्दी ही जाऊंगी और नहीं तो देर लगेगी, और अगर नहीं आ सकी तो घर द्वार सब तुम्हारा हो गया। पहले तो भैरव अवाक हो गया, फिर उसकी दोनों आंखों में जल भर आया। कहा, यह कैसी बात करती हो माँ? तुम्हारे न आने से इस गांव के लोग कैसे रह सकेंगे? चंद्रमुखी के नेत्र भी सजल हो उठे। थोड़ी मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्यों भैरव, मैं तो कुल 2 ही बरस से आई हूँ, इसके पहले तुम लोग कैसे रहते थे? इसका उत्तर मूर्ख भैरव नहीं दे सका, किंतु चंद्रमुखी हृदय से सब कुछ समझती थी। भैरव का लड़का केवला उसके साथ जाएगा। गाड़ी पर आवश्यक चीज वस्तु लाद कर चलने के समय सभी स्त्री पुरुष देखने आए। देखकर रोने लगे। चंद्रमुखी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकी। नाश हो ऐसे कलकत्ते का। यदि देवदास न होते तो कलकत्ते में रानी का पद मिलने पर भी चंद्रमुखी नहीं जाती। दूसरे दिन वह क्षेत्रमणि के घर पर आ उपस्थित हुई। उसके पहले घर में इस समय दूसरे लोग रहते थे। क्षेत्रमणि अवाक हो गया। पूछा, बहन इतने दिनों तक कहाँ थी? चंद्रमुखी ने सत्य बात को छिपाकर कहा, इलाहाबाद थी। क्षेत्रमणि ने एक बार अच्छी तरह से सारा शरीर देखकर कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर संक्षेप में उत्तर दिया, सब है। उसी दिन मोदी से भेंट करके कहा, दयाल मेरे कितने रुपए चाहिए? दयाल बड़ी विपत में पड़ा। कहा, यही कोई 60-70 रुपये चाहिए। आज नहीं, 2 दिनों के बाद दूंगा। तुम्हें कुछ न देना होगा यदि मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? 2-3 दिन के भीतर ही हम लोग के मोहल्ले में एक किराए का मकान ठीक कर दो, समझे? दयाल ने हंसकर कहा, समझा। अच्छा घर हो, अच्छे अच्छे बिछौने, चादर, चरपाई, लैंप, 2 कुर्सियाँ, एक टेबल, समझे? दयाल ने सिर नीचा कर लिया। साड़ी, कुर्ती, श्रृंगारदान, अच्छे गिल्लट के गहने आदि कहाँ मिल सकते हैं? दयाल मोदी ने ठिकाना बता दिया। चंद्रमुखी ने कहा, तब वह सब भी एक सेट अच्छा सा देखकर खरीदना होगा। मैं साथ चलकर पसंद कर लूँगी। फिर हंसकर कहा, मुझे जो जो चाहिए सो तो जानते ही हो। एक दासी भी ठीक करनी होगी। दयाल ने कहा, कब चाहिए? जितना जल्द हो सके। 2-3 दिन के भीतर ही ठीक होने से अच्छा होगा। यह कहकर उसके हाथ में 100 रुपये का नोट रख कर कहा, अच्छी अच्छी चीज़ें ले आना, सस्ती नहीं देखना। तीसरे दिन वह नए घर चली गई। सारा दिन केवल राम को साथ लेकर अपनी इच्छा अनुसार घर को सजाया एवं संध्या के पहले अपने को सजाने बैठी। साबुन से मुंह धोया, उसके बाद पाउडर लगाया, लाल रंग से पाँवों को रंगा और पान खाकर होठ रंगे। फिर सारे अंगों में आभूषण धारण किए, कुर्ती और साड़ी पहनी। बहुत दिन बाद आज केस संवार कर सिर में टीका लगाया। आईने में मुंह देखकर मन ही मन कहा, अब और न जाने और क्या क्या भाग में बधा है। देहाती बालक केवल राम ने
यह साज-वाज और पोशाक देखकर भीत भाव से पूछा है, यह क्या बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, केवल आज मेरे पति आएंगे। केवल राम विस्मय नेत्रों से देखता रहा। संध्या के बाद क्षेत्रमणि आया। पूछा, बहन अब यह सब क्या? चंद्रमुखी ने मुख नीचा कर हंसकर कहा, क्यों, यह सब अब नहीं चाहिए? क्षेत्रमणि कुछ देर चुपचाप देखता रहा, फिर कहा, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। वह चला गया। चंद्रमुखी आज बहुत दिनों बाद फिर खिड़की पर आकर बैठी। एक टक रास्ते की ओर देखती रही। यही उसका काम है, यही करने वो आई है। जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने ही दिन यही करेगी। कोई कोई नए आदमी आना चाहते थे, द्वार ठेलते थे, किंतु उसी समय केवल राम कहता था, यहाँ नहीं आना। पुराने परिचित लोगों में से यदि कोई आता तो चंद्रमुखी बैठकर हंस हंस कर बातें करती। बात ही बात में देवदास की बात पूछती। जब वे न बता सके तो उदास मन से विदा कर देती। रात अधिक बीतने पर स्वयं बाहर निकल जाती थी। मोहल्ले मोहल्ले द्वार द्वार घूमती फिरती, छिपकर लोगों की बातें कान देकर सुनती। कुछ लोग अनेकों प्रकार की बातें करते थे, किंतु वह जो सुनना चाहती थी वह कहीं नहीं सुन पाती थी। आते जाते हुए लोगों में से बहुतों को देवदास समझकर पास जाती थी, किंतु जब किसी दूसरे को देखती थी तो धीरे से लौट आती थी। दोपहर के समय वह अपनी पुरानी साथिनों के घर जाती। बात ही बात में पूछती, क्यों देवदास के विषय में भी कुछ जानती हो? वह पूछती, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक भाव से परिचय देने लगती। गोरा रंग, सिर पर घुंघराले बाल, ललाट के एक और चोट का दाग है, धनी आदमी है, बहुत रुपया खर्च करते हैं। क्या तुम पहचानती हो? कोई पता नहीं बता सकता था। हताश होकर उदास मन से चंद्रमुखी घर लौट आती थी। बड़ी रात तक रास्ते की ओर देखती रहती थी। नींद आने पर विरक्त भाव से मन ही मन कहती है, क्या तुम्हारे सोने का समय है? इस तरह 1 महीना बीत गया। केवल राम भी ऊब गया। चंद्रमुखी को स्वयं पर संदेह होने लगा कि वे यहाँ पर नहीं है। फिर भी आशा भरोसा में दिन पर दिन बीतने लगे। कलकत्ता आए हुए 1.5 महीना हो गया। आज उसके ब्रह्म प्रसन्न हुए। रात के 11 बज गए थे। हताश मन से वह घर लौट रही थी। इतने में ही देखा, रास्ते के एक ओर दरवाजे के सामने एक आदमी आप ही आप कुछ बड़बड़ा रहा है। इस कंठ स्वर से वह भली भांति परिचित थी। करोड़ों लोगों के बीच में भी वह उस स्वर को पहचान सकती थी। उस स्थान पर कुछ अंधकार था। वहीं पर कोई मनुष्य नशे में चूर पड़ा हुआ था। चंद्रमुखी ने पास जाकर शरीर पर हाथ रखकर पूछा, तुम कौन हो जो यहाँ पर इस तरह पड़े हो? उस मनुष्य ने जोर से कहा, सुनो तो सही मेरे मन की बातें, यदि पाऊं मैं अपने स्वामी को। चंद्रमुखी को अब और कुछ संदेह नहीं रहा। उसने पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी भांति कहा, यहाँ क्यों पड़े हो? घर चलोगे? नहीं, अच्छी तरह हूँ। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ, पीऊँगा। कहकर एकाएक चंद्रमुखी का गला जकड़ लिया। कहा, ऐसी भलाई करने वाले तुम कौन हो भाई? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बड़े परिश्रम के साथ गिरते पड़ते चंद्रमुखी के कंधे का सहारा लेकर उठे। कुछ देर मुख की ओर देखने के बाद कहा, भाई यह बड़ी अच्छी चीज है। चंद्रमुखी ने आह भरी हंसी हंसकर कहा, हाँ बड़ी अच्छी चीज है। जरा मेरे कंधे का सहारा लेकर कुछ आगे चलो, एक गाड़ी ठीक करनी होगी। गाड़ी क्या होगी? रास्ते में आते आते देवदास ने बैठे हुए गले से कहा, सुंदरी तुम मुझे पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा, पहचानती हूँ। देवदास ने हकलाते हुए कहा, और लोगों ने तो मुझे भुला ही दिया। भाग है जो तुम मुझे पहचानती हो। फिर गाड़ी पर सवार होकर चंद्रमुखी के शरीर पर बोझ दिए ही घर पर आ गए। दरवाजे के पास खड़े होकर जेब में हाथ डालकर कहा, सुंदरी गाड़ी तो ले गई, किंतु जेब में कुछ नहीं है। चंद्रमुखी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप हाथ पकड़े हुए ऊपर लाकर लेटाकर कहा, सो जाओ। देवदास ने उसी भांति बैठे हुए गले से कहा, क्या कुछ चाहिए? नहीं, मैंने जो कहा कि जेब खाली है, कुछ मिलने की आशा नहीं है, समझी सुंदरी? सुंदरी उसे समझ गई। कहा, कल देना। देवदास ने कहा, इतना विश्वास तो ठीक नहीं, क्या चाहिए खुलकर कहो।
चंद्रमुखी ने कहा, कल सुनना। यह कहकर वह बंगले के दूसरे कमरे में चली गई। देवदास की जब नींद टूटी तो दिन चढ़ गया था। घर में कोई नहीं था। चंद्रमुखी स्नान करके भोजन पकाने की तैयारी में थी। देवदास ने चारों ओर आश्चर्य से देखा कि उस स्थान में वह कभी नहीं आए थे। एक चीज भी नहीं पहचान सके। पिछली रात की एक बात भी याद नहीं आती थी। केवल किसी की आंतरिक सेवा का कुछ कुछ स्मरण आता था। किसी ने मानो बड़े स्नेह के साथ लाकर सुला दिया। इसी समय चंद्रमुखी ने घर में प्रवेश किया। रात की सज धज में इस समय बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। शरीर पर गहने तो अब भी वे ही थे, किंतु रंगीन साड़ी, माथे का टीका, मुख में पान का दाग आदि कुछ भी नहीं थे। केवल एक धोई हुई श्वेत साड़ी पहने हुए वह घर में आई। देवदास चंद्रमुखी को देखकर खिल उठे। बोले, कहाँ से कल मुझे यहाँ बुला ले आई? चंद्रमुखी ने कहा, बुला नहीं लाई, रास्ते में तुम्हें पड़ा हुआ देखकर उठा ले आई। देवदास ने कुछ गंभीर होकर कहा, अच्छा यह तो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें यहाँ कैसे पता था? तुम कब आई? तुम तो गहना नहीं पहनती थी, फिर कैसे पहनने लगी? चंद्रमुखी ने देवदास के मुख पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा। फिर से? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, यह हो नहीं सकता। ऐसी हंसी करने में भी दोष है। आई कब? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया, फिर कहा, मेरे मकान से लौटने के बाद ही यहाँ पर आई? चंद्रमुखी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे घर पर मेरे जाने की खबर तुम्हें कैसे मिली? देवदास ने कहा, तुम्हारे लौटने के बाद ही मैं मकान पर गया था, एक दासी से, जो तुम्हें बड़ी बहू के पास ले गई थी। सुनने में आया कि कल गांव में एक बड़ी सुंदर स्त्री आई थी। फिर समझना कितना कठिन था। किंतु इतना गहना कहाँ से गढ़ाया? चंद्रमुखी ने कहा, गढ़ाया नहीं, ये सब गिलट के गहने हैं। इन्हें कलकत्ता में आकर खरीदा है। तुम्हें देखने के लिए मैंने कितना फिजूल खर्च किया है, और कल तो तुम मुझे पहचान भी नहीं सके। देवदास ने हंसकर कहा, एक बारगी नहीं पहचान सका, कोशिश करने पर पहचानना था। कई बार मन में आया कि चंद्रमुखी को छोड़कर मेरी ऐसी सेवा कौन करेगा। मारे हर्ष के चंद्रमुखी को रोने की इच्छा हुई। कुछ देर तक चुप हो रहने के बाद, देवदास, मुझसे अब वैसी घृणा करते हो या नहीं? देवदास ने जवाब दिया, नहीं, वरन प्रेम करता हूँ। दोपहर में स्नान करने के समय चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास की छाती में एक फलालेन का टुकड़ा बंधा है। भयभीत होकर पूछा, यह क्या, फलालेन क्यों बांधा है? देवदास ने कहा, छाती में एक प्रकार की पीड़ा होती है। तुम तो सुख से हो। चंद्रमुखी ने सिर ढूंढकर कहा, सर्वनाश करना चाहते हो क्या? फेफड़े में पीड़ा है? देवदास ने हंसकर कहा, चंद्रमुखी, ऐसा ही कुछ है। उसी दिन डॉक्टर ने आकर बहुत देर तक परीक्षा करने के बाद यही आशंका स्थिर की। औषध लिख दी है तथा बताया कि यदि विशेष सावधानी पूर्वक न रहा जाएगा तो भारी अनिष्ट होने की संभावना है। दोनों ही ने इसका तात्पर्य समझा। पत्र द्वारा घर से धर्मदास को बुलाया गया और चिकित्सा के लिए बैंक से रुपया आया। 2 दिन इसी भांति बीत गए, किंतु तीसरे दिन ज्वर का आविर्भाव हुआ। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा, बड़े अच्छे समय में आई, नहीं तो मुझे यहाँ कौन देखता। आंसू पोंछकर चंद्रमुखी प्राणपन से सेवा करने लगी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, ऐसे असमय में इतना काम आ पड़ेगा, यह स्वप्न में भी आशा नहीं थी, किंतु देवदास को शीघ्र अच्छा कर दो। प्राय 1 मास से ऊपर अधिक देवदास चरपाई पर पड़े रहे। फिर धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। रोग अधिक बढ़ने नहीं पाया। इसी समय एक दिन देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पुकारने में कुछ असुविधा सी होती है, इसे थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। चंद्रमुखी ने कहा, अच्छी बात है। देवदास ने कहा, आज से तुम्हें बहू कह के पुकारूंगा। चंद्रमुखी हंस पड़ी, कहा, इसे पुकारने का कोई मतलब भी होना चाहिए। क्या सभी बातों का मतलब हुआ करता है? मेरी इच्छा, यदि इच्छा है तो कहो, किंतु यह इच्छा कैसी, यह तो कहो। नहीं, कारण मत पूछो। चंद्रमुखी ने सिर नीचा करके कहा, अच्छी बात है, यही सही। देवदास ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद हठात गंभीर भाव से पूछा, अच्छा बहू, तुम मेरी कौन हो जो इतने प्राणपन से मेरी सेवा करती हो?
चंद्रमुखी न तो लज्जित बहू थी, न बातचीत में अनभयस्क बालिका। देवदास के मुख की ओर स्थिर शांत दृष्टि रखकर स्नेह जरित कंठ से कहा, तुम मेरे सर्वस्व हो, क्या यह अब भी नहीं समझ सके? देवदास दीवाल की ओर देखते रहे। उसी ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, यह सब समझता हूं, किंतु इसे आनंद नहीं मिलता। पार्वती को मैं कितना प्यार करता था और वह भी मुझे कितना प्यार करती थी, पर इसे अंत में मिला कष्ट ही। बहुत दुख पाने पर सोचा था कि अब कभी प्रेम के फंदे में पाँव नहीं दूंगा, जानते हुए दिया भी नहीं, परंतु तुमने यह क्या किया? जोर देकर फिर उसमें मुझे क्यों फंसाया? यह कहकर कुछ क्षण चुप रहने के बाद फिर कहा, बहू, जान पड़ता है तुम भी पार्वती की भांति दुख उठाओगी। चंद्रमुखी मुख पर आंचल देकर चरपाई के एक ओर चुपचाप बैठी रही। देवदास ने फिर मृदु कंठ से कहना आरंभ किया, तुम दोनों में कितनी विषमता है। एक कितनी अभिमानी औद्धत है और दूसरी कितनी शांत और कितनी संयम है। वह कुछ भी नहीं सह सकती और तुम कितना सहती हो। उसका कितना यश और कितना नाम है और तुम कितनी कलंकनी हो। सभी उससे प्यार करते हैं पर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। फिर मैं प्यार करता हूँ, कैसे करता हूँ? कहकर एक दीर्घ निश्वास फेंककर फिर कहा, पाप पुण्य के विचार करता तुम्हारा कैसा विचार करेंगे यह नहीं कह सकता, पर मृत्यु के बाद यदि मिलन होगा तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। चंद्रमुखी भीतर ही भीतर रो पड़ी। दिल बड़ा छोटा हो गया। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान, किसी काल या किसी जन्म में अगर इस पापिष्टा का प्रायश्चित हो जाए तो मुझे इन्हें ही पुरस्कार में देना। 2 महीने बीत गए। देवदास आरोग्य हो गए, पर अभी शरीर नहीं भरा। वायु परिवर्तन आवश्यक था। कल पश्चिम की ओर जाएंगे, साथ में केवल धर्मदास रहेगा। चंद्रमुखी ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें एक दासी भी तो चाहिए, मुझे साथ ले चलो। देवदास ने कहा, छी, यह क्या हो सकता है? और जो चाहे सो करूं, परंतु इतनी बड़ी निर्लजता नहीं कर सकता। चंद्रमुखी चुप हो रही। वह अबुझ नहीं है, सब बातें सहज ही समझ गई। और जो हो, पर इस संसार में उसका सम्मान नहीं है। उसके रहने से देवदास की अच्छी सेवा होगी, सुख मिलेगा, किंतु कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। आंख पोंछकर कहा, अब फिर कब देख सकूंगी? देवदास ने कहा, यह नहीं कह सकता, चाहे कहीं भी हो, परंतु तुम्हें भूलूंगा नहीं। तुम्हें देखने की तृष्णा कभी मिटेगी नहीं। प्रणाम करके चंद्रमुखी अलग खड़ी हो गई। मन ही मन कहा, यही मेरे लिए यथेष्ट है, इससे अधिक आशा करना व्यर्थ है। जाने के समय देवदास ने चंद्रमुखी के हाथ में और 2000 रुपये रखकर कहा, इन्हें रखो। मनुष्य के शरीर का कोई विश्वास नहीं है, पीछे तुम दुख सुख में किसके आगे हाथ पसारोगी। चंद्रमुखी ने इसे ही समझा, इसी में रुपया ग्रहण कर लिया। आंसू पोंछकर पूछा, तुम एक बात मुझे बताओगे? देवदास ने मुख की ओर देखकर कहा। चंद्रमुखी ने कहा, बड़ी बहू, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में बुरा रोग उत्पन्न हो गया है, यह क्या सच है? प्रश्न सुनकर देवदास को दुख हुआ। कहा, बड़ी बहू सब कह सकती है, किंतु क्या तुम नहीं जानती? मेरा कौन सा भेद तुम नहीं जानती? एक विषय में तो पार्वती से भी बड़ी हुई हो। चंद्रमुखी ने एक बार आंख पोंछकर कहा, सब समझ गई, परंतु फिर भी खूब सावधानी से रहना। तुम्हारा शरीर निर्बल है, देखो किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। प्रत्युत्तर में देवदास ने केवल हंस दिया। चंद्रमुखी ने कहा, और एक भिक्षा है, तनिक भी तबीयत खराब होने पर मुझे खबर अवश्य देना। देवदास ने उसके मुख की ओर देखकर फिर सिर नीचा करके कहा, दूंगा, अवश्य दूंगा बहू। फिर एक बार प्रणाम करके चंद्रमुखी रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कलकत्ता से आकर देवदास कुछ दिन इलाहाबाद रहे। इसी बीच उन्होंने चंद्रमुखी को एक चिट्ठी लिखी, बहू, मैंने विचार किया है कि अब किसी से प्रेम न करूंगा। एक तो प्रेम करके खाली हाथ लौटने से बड़ी यातना मिलती है, दूसरे इस संसार में प्रेम का पथ ही दुख और दैन्य से पूर्ण है।
इसके उत्तर में चंद्रमुखी ने क्या लिखा, इसके लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पर इस समय देवदास मन ही मन केवल यही सोचते रहे कि एक बार उसके यहाँ आना ठीक होगा या नहीं। दूसरे ही क्षण सोचते, नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। यदि किसी दिन पार्वती सुन लेगी तो क्या कहेगी। इस भांति कभी पार्वती और कभी चंद्रमुखी उनके हृदय आवास में वास करती है और कभी दोनों के ही सुख एक साथ उनके हृदय पट पर अंकित होते हैं। हृदय ऐसा सुन्न हो जाता था कि केवल एक निर्जीव अतृप्ति उनके हृदय में मिथ्या प्रतिध्वनि की भांति गूंज उठती थी। इसके बाद देवदास लाहौर चले गए। वहां चुन्नीलाल नौकरी करते थे। खबर पाकर भेंट करने के लिए आए। बहुत दिनों के बाद आज दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर लज्जित और साथ ही सुखी हुए। फिर देवदास ने शराब पीना शुरू किया। चंद्रमुखी की छाया उनके मन में बनी हुई थी। उसने शराब का निषेध किया था। सोचते, वह कितनी बड़ी बुद्धिमती है, कैसी धीरा और शांत है, कितना उसका स्नेह है। पार्वती इस समय विस्मित हो रही थी, केवल बुझते हुए दीपक के समान जब तब उसकी स्मृति भभक उठती थी। परंतु यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ी। बीच बीच में बीमार पड़ने लगे। छाती में फिर कड़क जान पड़ती थी। धर्मदास ने एक दिन रोते रोते कहा, देवता, तुम्हारा शरीर फिर गिर चला, इसलिए और कहीं चले। देवदास ने अनमने भाव से जवाब दिया, अच्छा, चला जाएगा। देवदास प्रायः घर पर शराब नहीं पीते। किसी दिन चुन्नीलाल के आने पर पीते हैं और किसी दिन बाहर चले जाते हैं। रात के तीसरे चौथे पर घर लौटते थे और किसी किसी दिन नहीं भी आते थे। आज 2 दिन से उनका पता नहीं है। मारे शोक के धर्मदास ने अब तक अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया। तीसरे दिन वे ज्वर लेकर लौटे। चरपाई पकड़ ली। 3 डॉक्टरों ने आकर चिकित्सा आरंभ की। धर्मदास ने पूछा, देवता, काशी में माँ को यह खबर भेज दूं? देवदास ने तत्काल बाधा देकर कहा, छी छी, माँ को क्या यह मुंह दिखाने लायक है? धर्मदास ने इसके प्रतिवाद में कहा, रोग शोक तो सभी को होते हैं, पर क्या इसी से इतने बड़े दुख को माँ से छिपाया जा सकता है? तुम्हें कोई लज्जा नहीं है देवता? काशी चलो। देवदास ने मुंह फिराकर कहा, नहीं धर्मदास, इस समय उनके पास नहीं जा सकूंगा। अच्छा होने के बाद देखा जाएगा। धर्मदास ने मन में सोचा कि चंद्रमुखी की चर्चा करे, किंतु वह स्वयं भी उसे घृणा करता था कि यह विचार उठने पर भी वह चुप ही रहा। देवदास की चंद्रमुखी को बुलाने की स्वयं भी इच्छा होती थी, पर कुछ कह नहीं सकते थे। अस्तु, कोई उपाय नहीं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। एक दिन उन्होंने धर्मदास से कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो इस बार और कहीं चले। इस समय और कहीं चलने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो घर चलो, नहीं तो माँ के पास चलो। माल असबाब बांधकर चुन्नीलाल से विदा लेकर देवदास फिर इलाहाबाद चले आए। शरीर इस समय भली भांति अच्छा हो गया था। कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने एक दिन धर्मदास से कहा, धर्म, किसी नई जगह नहीं चलोगे? अभी तक बंबई नहीं देखी, वहां चलोगे? उनका अतिशय आग्रह देखकर इच्छा न रहते हुए धर्मदास बंबई चलने को तैयार है। यहाँ आकर देवदास को बहुत कुछ आराम मिला। एक दिन धर्मदास ने कहा, यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब घर चलना अच्छा होगा। देवदास ने कहा, नहीं, यहाँ अच्छी तरह हूँ, अभी कुछ दिन यहाँ और रहूंगा। 1 वर्ष बीत गया। भादों का महीना था। एक दिन प्रातः काल देवदास धर्मदास के कंधे के सहारे से बंबई अस्पताल से बाहर आकर गाड़ी में बैठे। धर्मदास ने कहा, देवता, मेरी सलाह से इस समय माँ के पास चलना अच्छा होगा। देवदास की दोनों आंखें डबडबा आई। आज कई दिन से वे भी माँ को स्मरण कर रहे थे। अस्पताल में पड़े पड़े वे जब तब यही सोचते थे कि संसार में उनके सभी हैं और कोई भी नहीं है। उनकी माँ है, बड़ा भाई है, बहन से बढ़कर पार्वती है, चंद्रमुखी भी है, उनके सभी हैं, पर वे किसी के नहीं है। धर्मदास रोने लगा। कहा, भाई, इससे अच्छा है कि माँ के पास चलो। देवदास ने मुंह फेर कर आंसू पोंछकर कहा, नहीं धर्मदास, माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, जान पड़ता है, अभी मेरा समय नहीं आया। वृद्ध धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। कहा, भैया, अभी तो माँ जीती ही है। इस बात में कितना भाव भरा हुआ था, इसका उन्हीं दोनों की अंतरात्मा अनुभव कर सकी।
देवदास की अवस्था इस समय बड़ी शोचनीय थी। फेफड़े छिल चुके थे, उस पर ज्वर और खांसी का प्रबल प्रकोप था। शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था, केवल ठठरी मात्र बच गई थी। आंखें भीतर की ओर घुस गई थी, उनमें एक प्रकार की अस्वाभाविक उज्ज्वलता चमका करती थी। सिर के बाल बड़े रूखे रूखे हो गए थे, संभवतः चेष्टा करने से गिने भी जा सकते थे। हाथ की उंगलियों को देखने से घृणा उत्पन्न होती थी। एक तो वे नितांत दुबली पतली, दूसरे कुत्सित रोगों के दाग से खराब हो गई थी। स्टेशन पर आकर धर्मदास ने पूछा, कहाँ का टिकट कटाया जाएगा देवता? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, चलो पहले घर चले, फिर देखा जाएगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई, वे लोग हुगली का टिकट खरीद कर बढ़ गए। धर्मदास देवदास के पास हो रहा। संध्या के कुछ पहले ही देवदास की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरे धीरे धुआंधार बुखार चढ़ आया। उन्होंने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि घर भी पहुंचना कठिन होगा। धर्मदास ने डर कर कहा, क्यों भैया? देवदास ने हंसने की चेष्टा करके कहा, फिर बुखार चढ़ आया। धर्मदास काशी को गाड़ी पार कर गई, तब तक देवदास अचेत थे। पटना के पास आकर जब उन्हें होश हुआ तो कहा, तब तो धर्मदास माँ के पास सचमुच नहीं जा सके। धर्मदास ने कहा, चलो भैया, पटना से उतर कर हम डॉक्टर को दिखा ले। उत्तर में देवदास ने कहा, रहने दो, अब हम लोग घर पर ही चलकर उतरेंगे। गाड़ी जब पंडुआ स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तब पौ फट चुकी थी। रात भर खूब वर्षा हुई थी, अभी थोड़ी देर में थमी हुई है। देवदास उठ खड़े हुए। नीचे धर्मदास सोया हुआ था। धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, किंतु लज्जावश जगा नहीं सके। फिर द्वार खोलकर धीरे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। गाड़ी सोए हुए धर्मदास को लेकर चली गई। कांपते कांपते देवदास स्टेशन के बाहर आए। एक गाड़ीवान को बुलाकर पूछा, क्या हाथी पोता चल सकते हो? उसने एक बार मुंह की ओर, फिर एक बार इधर उधर देखकर कहा, नहीं बाबू, रास्ता अच्छा नहीं है। घोड़े की गाड़ी ऐसे कीचड़ पानी में उधर नहीं जा सकेगी। देवदास ने उद्विग्न होकर पूछा, क्या पालकी मिल सकती है? गाड़ीवान ने कहा, नहीं। देवदास इसी आशंका में धप से बैठ गए कि क्या तब जाना नहीं होगा। उनके मुख से उनकी अंतिम अवस्था के चिन्ह सुस्पष्ट प्रकट हो रहे थे। एक अंधा भी उसे भली भांति देख सकता था। गाड़ीवान ने दयाद्र होकर पूछा, बाबूजी, एक बैलगाड़ी ठीक कर दे। देवदास ने पूछा, कब पहुंचूंगा? गाड़ीवान ने कहा, रास्ता अच्छा नहीं है, इसे शायद 2 दिन लग जाएंगे। देवदास ने मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि 2 दिन जीते रहेंगे या नहीं, पर पार्वती के पास जाना जरूरी है। इस समय उनके मन में पिछले दिनों के बहुत से झूठे आचार व्यवहार और बहुत सी झूठी बातें एक एक करके स्मरण आने लगी, किंतु अंतिम दिन की इस प्रतिज्ञा को सच करना ही होगा। चाहे जिस तरह से हो, एक बार उसे दर्शन देना ही होगा। पर अब इस जीवन की अधिक मियाद बाकी नहीं है, इसी की विशेष चिंता है। देवदास जब बैलगाड़ी में बैठ गए तो उन्हें माता का ध्यान आया। वे व्याकुल होकर रो पड़े। जीवन के इस अंतिम समय में एक और स्नेहमयी पवित्र प्रतिमा की छाया दिखाई पड़ी। यह छाया चंद्रमुखी की थी, जिसे पापिष्टा कहकर सर्वदा घृणा की। आज उसी को जननी की बगल में गौरवमय आसन पर आसीन देख उनकी आंखों से झरझर जल झरने लगे। अब इस जीवन में उससे फिर कभी भेंट नहीं होगी, और तो क्या, वह बहुत दिन तक उनके विषय में कोई खबर तक न पाएगी। तभी पार्वती के पास चलना होगा। देवदास ने प्रतिज्ञा की थी कि एक बार वे और भेंट करेंगे। आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होगा। रास्ता अच्छा नहीं है, वर्षा के कारण कहीं कहीं जल जमा हो गया है और कहीं अगल बगल की पगडंडी कट कर गिर पड़ी है। सारा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। बैलगाड़ी हचक हचक कर चलती है, कहीं उतर कर चक्का ठेलना पड़ता है, कहीं बैलों को बेरहमी के साथ मारना पड़ता है। चाहे जिस तरह से हो, यह 16 कोस का रास्ता तय करना ही होगा। हर हर करके ठंडी हवा बह रही है। आज भी उन्हें संध्या के बाद विषम ज्वर चढ़ाया। उन्होंने डर कर पूछा, गाड़ीवान, और कितना चलना होगा?
गाड़ीवान ने जवाब दिया, बाबू अभी 8-10 कोस और चलना है। जल्दी से चलो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जेब में 100 रुपये का नोट था, उसी को दिखाकर कहा, जल्दी चलो, 100 रुपये इनाम दूंगा। इसके बाद कब और किस भांति सारी रात बीत गई, देवदास को इसकी खबर नहीं, बराबर अचेत रहे। सुबह जब ज्ञान हुआ तो कहा, अरे अभी कितनी दूर है? क्या इस रास्ते का अंत नहीं होगा? गाड़ीवान ने कहा, अभी 6 कोस है। देवदास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जरा जल्दी चलो, अब समय नहीं है। गाड़ीवान ने इसे समझ न सका, किंतु नए उत्साह से बैलों को ठोक ठाक कर और गाली गलौज देकर हाँकने लगा। प्राणपन से गाड़ी चल रही थी। भीतर देवदास छटपटा रहे थे। एकमात्र यही विचार चक्कर लगा रहा था कि भेंट होगी या नहीं, पहुंच सकेंगे या नहीं। दोपहर के समय गाड़ीवान ने बैलों को भूसी खाने को दी, स्वयं भी दाना पानी किया। फिर पूछा, बाबू आप कुछ अंजल ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे सकते हो? उसने पास की पोखरी से पानी ला दिया। आज संध्या के बाद बुखार के साथ देवदास की नाक की राह बूंद बूंद खून गिरने लगा। उन्होंने भर जोर नाक को दबाया, फिर मालूम हुआ कि दांत के पास से खून बाहर आ रहा है। सांस लेने में भी कष्ट होने लगा। हाँफते हाँफते कहा, और कितनी दूर? गाड़ीवान ने कहा, 2 कोस और है, रात को 10 बजे पहुंचे। देवदास ने बड़े कष्ट के साथ रास्ते की ओर देखकर कहा, भगवान। गाड़ीवान ने पूछा, बाबू कैसी तबीयत है? देवदास इस बात का जवाब नहीं दे सके। गाड़ी चलने लगी, पर 10 बजे नहीं पहुंची। लगभग 12 बजे रात को गाड़ी हाथी पोता के जमींदार के मकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई। गाड़ीवान ने बुलाकर कहा, बाबू नीचे उतरिए। कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने डर कर मुंह के पास दिया लाकर देखा। कहा, बाबू क्या सो गए हैं? देवदास देख रहे थे। होठ हिलाकर कुछ कहा, किंतु कोई शब्द नहीं हुआ। गाड़ीवान ने फिर बुलाया, बाबू। देवदास ने हाथ उठाना चाहा, किंतु उठा नहीं सके। किंतु 2 बूंद आंसू उनकी आंखों के कोन से बाहर लुढ़क पड़े। गाड़ीवान ने तब अपनी बुद्धि के अनुसार बांसों को बांधकर एक पलंग बनाया। उसी पर बिस्तर बिछाकर बड़े कष्ट से देवदास को लाकर सुला दिया। बाहर एक मनुष्य भी दिखाई नहीं पड़ता था। जमींदार के घर में सब लोग सो रहे थे। देवदास ने अपनी जेब से बड़े कष्ट से 100 रुपये का एक नोट बाहर निकाला। लालटेन की रोशनी में गाड़ीवान ने देखा कि बाबू उसी की ओर देख रहे हैं, परंतु कुछ कह नहीं सकते हैं। उसने अवस्था देखकर नोट लेकर चादर में बांध लिया। शॉल से देवदास का सारा शरीर ढका था। सामने लालटेन जल रही थी और पास में नया साथी गाड़ीवान था। पौ फटी। सुबह के समय जमींदार के घर में लोग बाहर निकले। एक आश्चर्यमय दृश्य, पेड़ के नीचे एक आदमी मर रहा है। देखने से सदकुल का जान पड़ता था। शरीर पर शॉल, पाँव में चमकता हुआ जूता, हाथ में अंगूठी परी हुई थी। एक एक करके बहुत से लोग जमा हो गए। क्रम से भुवन बाबू के कान तक यह बात पहुंची। वे डॉक्टर को साथ लेकर स्वयं आए। देवदास ने सबकी ओर देखा, किंतु उनका कंठ रुद्ध हो गया था। एक बात भी नहीं कह सके, केवल आंखों से जल बहता था। गाड़ीवान जो कुछ जानता था कह सुनाया, परंतु उससे कुछ विशेष बातें नहीं मालूम हुई। डॉक्टर ने कहा, ऊर्ध्व सांस चल रहा है, अब शीघ्र मृत्यु होगी। सबने कहा, आह। घर में ऊपर बैठी हुई पार्वती ने यह दयनीय कहानी सुनकर कहा, आह। किसी एक आदमी ने तरस खाकर 2 बूंद जल और तुलसी की पत्ती मुंह में छोड़ दी। देवदास ने एक बार उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा, फिर आंखें मूंद ली। कुछ क्षण सांस चलती रही, फिर सर्वदा के लिए सब शांत हो गया। अब कौन दाह कर्म करेगा, कौन छुएगा, कौन जाती है, आदि विविध प्रश्नों को लेकर तर्क वितर्क होने लगा। भुवन बाबू के पास के पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी। इंस्पेक्टर आकर जांच पड़ताल करने लगे। बाएं हाथ में अंग्रेजी में नाम का पहला अक्षर गुदा था। इंस्पेक्टर ने निश्चित करके कहा, यह मनुष्य देवदास है। हाथ में नीलम की अंगूठी थी। दाम अंदाजन 150 था। शरीर पर एक जोड़ा शॉल था।
दाम अंदाजन 200 था। कोट, कमीज, धोती आदि सब लिखे गए। चौधरी और महेंद्रनाथ दोनों ही वहां पर उपस्थित थे। ताल सोनापुर का नाम सुनकर महेंद्र ने कहा, छोटी माँ के मायके के तो नहीं? चौधरी जी ने तुरंत बात काट कर कहा, वह क्या यहाँ पर शिनाख्त करने आएगी? दारोगा साहब ने हंसकर कहा, कुछ पागल तो नहीं हो? ब्राह्मण का मृतदेह होने पर भी गांव के किसी ने स्पर्श करना स्वीकार नहीं किया। अतएव चंडाल आकर बांध ले गए, फिर किसी सूखे हुए पोखर के किनारे आधे झुलसे हुए शरीर को फेंक दिया। कौवे और गिद्ध उस पर आकर बैठ गए। सियार और कुत्ते परस्पर कलह में प्रवृत्त हुए। तब भी जिस किसी ने सुना, कहा, आह! दास दासी भी जहां तहां भी उसकी चर्चा करने लगे। कोई बड़े आदमी थे, 200 रुपये का शॉल, 150 रुपये की अंगूठी, सब दरोगा के पास जमा है। 2 चिट्ठी भी थी, उन्हीं लोगों ने रख ली है। यह सब समाचार पार्वती के कान तक भी पहुंची, किंतु वह आजकल बड़ी अनमनी रहती है, किसी विषय पर विशेष ध्यान नहीं देती। अस्तु इस व्यापार के विषय में भी कुछ ठीक नहीं समझ सकी, पर जब सभी के मुख पर इस चर्चा को पाया तो पार्वती ने भी उसके विषय में कुछ विशेष जानने की इच्छा से एक दासी से पूछा, क्या हुआ? कौन मरा है? दासी ने कहा, आह! यह कोई नहीं जानता माँ। पिछले जन्म का कोई यहाँ की मिट्टी का धरता था, वही यहाँ केवल मरने आया था। कल सारी रात यहीं पर पड़ा रहा, आज सुबह मर गया। पार्वती ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता? दासी ने कहा, महेंद्र बाबू जानते होंगे, मैं कुछ नहीं जानती। महेंद्र की बुलाहट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे देश के देवदास मुखोपाध्याय थे? पार्वती महेंद्र के अत्यंत निकट सरक आई। एक तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा, क्या वे देवदादा? कैसे जाना? जेब में 2 चिट्ठियां थी, एक द्विजदास की। पार्वती ने बाधा देकर कहा, हाँ, उनके बड़े भाई की, और एक काशी से हरिमती देवी ने लिखा था। हाँ, वे माँ हैं। हाथ पर नाम गुदात था। पार्वती ने कहा, हाँ, जब पहले पहल कलकत्ता गए थे तो लिखाया था। एक नीलम की अंगूठी थी, पिता के समय में उसे बड़े चाचा ने दिया। मैं जाऊंगी। कहते कहते पार्वती दौड़ पड़ी। महेंद्र ने हतबुद्धि होकर कहा, ओ माँ, कहाँ जाओगी? देवदास के पास। वे अब नहीं हैं, डोम ले गए। अरे बाप रे बाप, कहकर रोती रोती पार्वती दौड़ी। महेंद्र ने दौड़कर सामने आकर बाधा दी। कहाँ? क्या पागल हुई हो माँ? कहाँ जाओगी? पार्वती ने महेंद्र की ओर एक तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, महेंद्र, क्या मुझे सचमुच पागल समझ रखा है? रास्ता छोड़ो। उसकी ओर देखकर महेंद्र ने रास्ता छोड़ दिया, चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। बाहर तब भी नायब, गुमास्ता आदि काम कर रहे थे। वे लोग देखने लगे। चौधरी जी ने चश्मा लगाकर पूछा, कौन जा रहा है? महेंद्र ने कहा, छोटी माँ। यह क्यों? कहाँ जाती है? महेंद्र ने कहा, देवदास को देखने। भुवन चौधरी ने चिल्लाकर कहा, तुम सभी की बुत्ती मारी गई है? पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर उसे ले आओ। सब पागल हो गए हैं। ओ महेंद्र, जल्दी करो, दौड़ो। इसके बाद नौकर नौकरानियों ने मिलकर पार्वती को पकड़ा और उसकी मूर्छित देह को भीतर ले गए। दूसरे दिन उसकी मूर्छा टूटी, पर उसने कोई बात नहीं कही। केवल एक दासी को बुलाकर पूछा, रात को वे आते थे या नहीं? सारी रात। इसके बाद पार्वती चुप हो रही। अब इतने दिनों बाद पार्वती का क्या हुआ, वह कैसी है, यह हम नहीं जानते। जानने की इच्छा भी नहीं होती। केवल देवदास के लिए हृदय बहुत क्षुब्ध रहता है। आप लोगों में से भी जो कहानी को पढ़ने संभवतः मेरे ही समान क्षुब्ध होंगे। फिर भी यदि देवदास के समान हतभाग्य, असंयमी और पापिष्ट के साथ किसी का परिचय हो तो वह उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे कि और चाहे जो हो, पर उनकी जैसी मृत्यु किसी की ना हो। मृत्यु होने में कोई हानि नहीं है, किंतु उस समय एक स्नेहमयी हाथ का स्पर्श सिर पर अवश्य रहे। एक करुणार्ध मुख को देखते देखते इस जीवन का अंत हो, जिससे मरने के समय किसी की आंखों का 2 बूंद जल देखकर वह शांति से मर सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।